जय हिंद साथियों, आज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा और साथ ही वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पूछ रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? पूछा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1872 में। आपका अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो किसने कहा था? तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका अगला प्रश्न है, आंखों की बीमारी जीरोपैथेलेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पूछ रहा आंखों की बीमारी जीरोपैथेलेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पूछा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? पूछा बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 16। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 16, जो कि बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का किस भाग में वर्णन किया गया है? किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 4A में वर्णन किया गया है। आर्टिकल किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51 में वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। पूछा कि तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं? तो तांबे से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबे का। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का झील नहीं? पूछा कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का झील नहीं है? तो सांबर झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ये तीनों मीठे पानी का झील है, ये तीनों मीठे पानी का झील है। ये तीनों मीठे पानी का झील है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, सांबर झील। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 31 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में 30 सदस्य हैं राज्यसभा के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? पूछ रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश।
आपका अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है। पूछा फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। आपका अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। पूछा भारत की तट रेखा की टोटल लंबाई कितनी है, तो 100 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 100 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाया था। तो जीटी रोड का मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो है लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लेकिन पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो है दिल्ली। वह दिल्ली हो जाएगा सबसे बड़ा। पूछेगा तो बड़ा में हो जाएगा दिल्ली, लेकिन छोटा पूछेगा तो लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पूछा गाय का दूध का रंग पीला किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापना कहाँ किया गया था। पूछा कि बिहार में सबसे पहली बार चीनी मिल की स्थापना कहाँ किया गया था, तो सदन जिला के मदौरा नामक स्थान पर किया गया था 1904 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मदौरा में। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रोटो स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। पूछा लोकसभा में प्रोटो स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटो स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है। तो पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपका अगला प्रश्न है, गन्ने का रासायनिक नाम क्या है। पूछा है गन्ने का रासायनिक नाम क्या है, तो सुक्रोज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। गन्ने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, गन्ने का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूछा भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं। पूछा निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज का व्यवस्था का अंग नहीं है, तो है नगर परिषद, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। पूछा कौन सा पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया, तो पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि 1942 से लेकर 1945 के बीच में लिखा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपका आखिरी प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। पूछा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम
प्रथम राष्ट्रपति बने तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।